माँ विंध्यवासिनी माता की कथा। माँ विंध्यवासिनी को आदि पराशक्ति, सर्वोच्च शक्ति और योग माया का स्वरूप माना जाता है। उनका धाम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ विंध्यवासिनी की प्रसिद्ध कथा। माँ विंध्यवासिनी के प्रकट होने की कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कारागार में जन्म और अदला बदली। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया, उसी समय गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। वासुदेव का गोकुल गमन। भगवान की लीला के अनुसार वासुदेव जी श्री कृष्ण के पिता रातों रात बाल कृष्ण को गोकुल ले गए और वहां यशोदा की कन्या को उठाकर वापस मथुरा के कारागार में ले गए आए। कंस का वध का प्रयास। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान के रूप में पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या पैदा हुई है, तो वह उसे मारने के लिए कारागार में आया। उसने कन्या को जैसे ही जमीन पर पटकने के लिए उठाया, वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर हवा में चली गई। कन्या का दिव्य रूप हवा में पहुंचकर उस कन्या ने दिव्य रूप धारण किया। वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि आदि शक्ति महामाया का स्वरूप थी, जिन्हें योग माया भी कहा जाता है। उन्होंने अष्टभुजा को 8 भुजाओं वाला रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी। कंस को चेतावनी देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह कहकर उन्होंने कंस के मन में भय उत्पन्न कर दिया। विंध्य पर्वत पर निवास। कंस को चेतावनी देने के बाद योग माया वहीं से विंध्य पर्वत पर चली गई और वहां विराजमान हो गई। यहीं पर वे माँ विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भक्तों के कष्ट दूर कर उनका कल्याण करने लगी। अन्य मान्यताएं। मधु कैटभ वध। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मधु और कैटभ नाम का भयंकर असुरों का वध करने के लिए भी देवी ने इसी क्षेत्र में अवतार लिया। त्रिकोण यात्रा। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों में विराजमान मानी जाती हैं। विंध्यवासिनी देवी महालक्ष्मी, अष्टभुजी देवी महासरस्वती, काली खोह स्थित महाकाली। इस प्रकार माँ विंध्यवासिनी सृष्टि के आरंभ से पहले और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र में विराजमान रहती हैं। उन्हें भक्तों को मोक्ष और समस्त सुख प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। धन्यवाद। माँ विंध्यवासिनी की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे और अगर कथा अच्छी लगी हो तो माँ विंध्यवासिनी के लिए लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।